एक वार्म वेलकम के साथ उनको इनवाइट करते हैं। तो बहुत बहुत इनवाइट करना चाहेंगे हम प्रीति गुप्ता मैम का, हमारी मेंटोर, हमारी अपलाइन, एक बहुत ही अच्छी लीडर हैं और बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और हमारी मेंटोर है, हमारी अपलाइन है और साथ ही साथ हम सब की मेंटोर हैं। और मैं प्रीति गुप्ता मैम से चाहूंगी कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमको बताएं कि हम इस बिजनेस को कैसे अच्छे से कर सकते हैं। जो कि एक, मैं बता दूं इनकी प्रोफाइल के बारे में, जो कि BMW अचीवर भी हैं, स्मैक मेंबर भी हैं और 1 करोड़ आजादी क्लब की मेंबर भी हैं। तो और जीबीडी भी हैं, फास्टेस्ट जीबीडी भी हैं। तो मैं उनसे सुनना चाहूंगी उनके शब्द कि वो कैसे इस बिजनेस को आगे लीड कर रही हैं और हम सबको इससे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए हम प्रीति मैम के पास चलते हैं। वेलकम प्रीति मैम, वेलकम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू नेहा मैम, इतना शानदार वार्म और प्यार भरे वर्ड्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, जैसा कि नेहा मैम ने बताया कि मेरा नाम प्रीति है और मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले आप सारे लोगों का मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं पटना से ही बिलोंग करती हूँ। जैसे कि कहते हैं कि हर सक्सेस के पहले एक स्टोरी होती है, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के अलग अलग होते हैं। उस जैसे कि हर लेडीज के जब हम लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं, उनसे इतने प्यार करते हैं कि वो जैसे बताते हैं वैसे ही चलते हैं। और माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा सोचकर वो उनके लिए बेस्ट करते हैं। यही मैंने भी देखा था कि जो मेरी मम्मी पापा थे, बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ और अपने सारे बच्चों के लिए जो भी करती थी बेस्ट करती थी। सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचती थी कि उनको कैसे अच्छे दे सके, ऐसा मेरा बैकग्राउंड था। जब शादी हुई तो उनका जैसा सपना था कि एक अच्छे घर परिवार मिले, बिल्कुल वैसा ही घर परिवार भी मिला और एक अच्छी सी लाइफ मिली। डायरेक्ट सेलिंग में ही हमारी शादी हुई। वहाँ पे हमारे हस्बैंड, जैसे कि पता है कि वहाँ अचीवर्स थे, तो बहुत सारी चीजें हमको गिफ्ट के रूप में मिला। सब कुछ अच्छा था। एक यंग एज में शादी हुई थी, स्टूडेंट लाइफ में शादी हुई थी, तो जो सपने दिखा रहे थे बिल्कुल वो चीजें वहां दिख भी रही थी और एक और अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अरे जो मैंने देखा है, जो सोचा है, बिल्कुल वही चीज दिखाया जा रहा है, तो सचमुच पूरा होगा। और जब उसको अचीव करेंगे तो कैसा लगेगा। वो उस हॉल में बैठे बैठे आप इतने अच्छे मोटिवेट हो जाइएगा कि आपको बिल्कुल वो जो स्टेज पे बोल रहे होंगे, बिल्कुल आप उनमें अपने आप को देखने लगेगा। और बिल्कुल सचमुच ऐसा लग भी रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आपकी फैमिली बड़ी होती है और उस तरह से आपकी जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जो पैसे इनकम आ रहे हैं वो खर्च होते जा रहे हैं। जानते हैं वो ना, मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही बहुत लंबे समय से थी और वहाँ के जो इनकम आते हैं ना, वो एक भूल भुलैया है। आप जो भी इनकम करेंगे, जो भी सपने दिखाए जाएंगे, वो इस तरह से एडजस्ट और डिजाइन रहता है कि आपको जो भी इनकम आ रहे हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं, उसी वहीं पे आप जो भी है खर्च हो जाते हैं। जिसके कारण जब हमारी फैमिली और बच्चे आए हमारी लाइफ में, तो हम लोग सोचने लगे, खासकर जो लेडीज होंगी हमारे साथ, वो हमारी बातों से सहमत होंगे कि आप माँ बाप एज ए पेरेंट आप हर परेशानियों को झेल जाइएगा, लेकिन जैसे ही आपके जब बच्चों पे आते हैं तो आप सोचने लगिएगा कि अब आगे क्या। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था कि अब आगे क्या, अगर अगर आगे ना बढ़े, यहीं रह जाए, जो पैसे आ रहे हैं खर्च हो जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को स्टेज से बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज लाइफ नहीं देंगे, उनको ड्रीम वाली लाइफ देंगे। कभी किस पैसे वाली जो चीजें जिस चीज से खरीदी जाए वो चीजें कभी उनको दुख तकलीफ नहीं देंगे। और सिचुएशन ऐसा आ रहा था, बोल रहे हैं ये और अंदर से फील हो रहा है कि क्या होने वाला है। बस ये सारी चीजें हमारे अंदर उधेर बुन चल रहा था, जिसके कारण मेरे बच्चे भी छोटे थे, घर फैमिली की जरूरत थी, अपने घर में लौट गए, अपने बच्चों के पास लौट गए। क्योंकि हम लोग अगर लेडीज हैं और मैं स्पेशली मैं कहीं भी कुछ टाइम स्पेंड या कहीं भी कुछ समय देती हूँ तो उसका रिजल्ट चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वो जो टाइम दे रहे थे, जो इतना बेनिफिट में मेरा टाइम था, लवर वाला टाइम था, मैं इस बिजनेस को दे रही थी और उसमें जो रिजल्ट था मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं अपने मैं बैक कर गई, अपने घर गृहस्थी अपने बच्चों के साथ लग गई। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने सपने देखे होते हैं उसे भूल जाते हैं?
कभी नहीं भूलते, उसको एक दिल के कोने में जगाए रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरे हो जाएंगे। हर लेडीज के पास थोड़े से, आप जिस भी एज में हो, और वहां जाके देखिए, सोचिए कि क्या आप लोग भूल जाती हैं कि हमें वो चीजें नहीं चाहिए, वो सपने नहीं चाहिए जो हम लोगों ने देखे थे। बिल्कुल दिल के कोने में अगर पूछा जाए, और मोदी केयर जब बिजनेस हमें मिला, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अनूप सर एंड अमृता मैम का, कि मेरी जो उम्मीद टूट गई थी, जो दिल के कोने में छिपे हुए सपने थे, उसको मोदी केयर बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी दिए और हमारी लाइफ को चेंज करने का मौका दिया। और उसमें उसमें भी बहुत थैंक्सफुल है अनूप सर, मेरा सही समय पे मुझे मिला बिजनेस। भले ही सर ने तो मुझे सही समय पे दिया, हम लोगों ने ही 2-3 महीने और टाइम लिया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन तब तक हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज कर चुके थे, सर ने मुझे प्रोडक्ट्स दिया था, यूज कर रहे थे, लेकिन मतलब पता नहीं था कि इतने अच्छे और इतने रेंज में 2-3 प्रोडक्ट्स जो हमें मिले थे अच्छे लग रहे थे। जब हम लोग फर्स्ट बार मीटिंग्स में गए, वहाँ के माहौल, वहाँ की लीडरशिप देखे, पसंद आया और लगा कि नहीं, ये यहाँ पे किया जा सकता है बिजनेस। खासकर जब स्टेज पे कपल्स जा रहे थे, प्रोडक्ट्स के रेंज देखे, इतने सारे प्रोडक्ट्स रेंज देखे, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कहीं टाइम दे रही हूँ तो उसका रिजल्ट चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो टाइम दूंगी वो अपने बच्चों से निकाल के दूंगी, मैं जो टाइम दूंगी अपने बच्चों के साथ लेकर जाऊंगी। और उसके लिए बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेन होता है जब आप बच्चों को लेके जाइए, बहुत परेशानियां, सब कुछ मैनेज करते हुए जाइएगा, तो आपको अगर वो चीजें दिखेंगी तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे, प्रोडक्ट्स के रेंज देखे, और खासकर स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखे, तो मुझे तो उसी में आई लव इट, मुझे तो वहीं पे फ्लैट हो गई थी, प्यार हो गया था बिजनेस प्रोडक्ट्स को लेके। क्योंकि जिस प्रोडक्ट सेलिंग में मैं थी, प्रोडक्ट बेसिस डायरेक्ट सेलिंग में थी, तो वहाँ कुछ भी माहौल हो, जैसा भी हो, नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, और प्रोडक्ट्स जब यूज कर रहे थे तो उसकी जो फीलिंग थी, हम बिजनेस छोड़ने के बाद भी भूल नहीं रहे थे। और कहीं ना कहीं जब मार्केट में जाते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि प्रोडक्ट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। एक चीज और वहां सीखी थी मैंने, कि जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हम लोग घर में यूज करते हैं, उसी प्रोडक्ट से एक बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। और वही चीज मैंने मोदी केयर में देखा कि जो प्रोडक्ट्स हमारे डेली के यूज है, उसको यूज करके अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, सपनों तक पहुंचा जा सकता है। तो मुझे सारी कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बिजनेस को मैंने डिसीजन लिया, यस मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है स्पेशली मेरे लिए। क्योंकि जैसा कि सर बताते हैं कि बहुत सारे बैनरी कंपनी हम लोगों ने भी कर लिया था, वहाँ के भी माहौल, सिचुएशन, प्रोडक्ट सब कुछ देख चुके थे। और मेरे स्पेशली मेरे लिए तो मैं उस बिजनेस में फिट ही नहीं आ रही थी, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मोदी केयर बिजनेस मुझे मिला, तो मैं प्रोडक्ट्स, वहाँ के माहौल, सब चीजों को देखकर बिल्कुल डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, और यहाँ जो टाइम दूंगी उसका रिटर्न्स भी है। क्योंकि उस समय मैं बड़े बड़े सपनों लेके नहीं आई थी, क्योंकि सपने तो बहुत देख चुकी थी, लेकिन जब पूरे नहीं हो रहे थे, तो जो जो मैं मुख से बोलती थी कि मैं अपने बच्चों को कभी जरूरतों के लिए पैसे की कमी नहीं होने दूंगी, उनको एक अच्छी लाइफ दूंगी, सपनों की लाइफ दूंगी, ये जो हमारी बजट है, ऐसे नहीं कि भूखे मर रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को बजट बनाना पड़ जाता है। तो वो जो बजट बनाने, वो मैं लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और शायद यही कारण था मैंने जिस कंपनी से आई थी वहाँ सीखी थी कि बजट लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या लाइफ होती है। तो मुझे ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे नहीं करना था, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो मैंने जब ये बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला, तो मैंने जस्ट ग्रैब किया और बिजनेस को किया। क्या फ्रेंड्स, आप सोच सकती कि जब आप बिजनेस आपको मिला होगा और जब आप आगे बढ़ेंगी तो क्या आपकी परेशानियां नहीं आएंगी? आप किसी भी फील्ड में रह के देख लो, अगर सब कुछ घर के एडजस्ट में है तो ठीक है, जरा सा भी आप हल्के फुल्के भी इधर उधर होइएगा तो आपकी परेशानी आएगी। सबसे बड़ा परेशानी आपके घर में बच्चे आएंगे, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करती हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैनेज करना चाहती हैं। फ्रेंड्स, मोदी केयर बिजनेस में ही मैंने सीखा
कि कैसे बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग टाइम अपने बचा सकते हैं। जो बीच में जो 2-2.5 घंटे हर लेडीज के पास, मैं तो पक्का मानती हूँ कि हर लेडीज के पास 2 से 2.5 घंटे समय है जो वो सो कर वेस्ट करती हैं, टीवी देख कर वेस्ट करती हैं, या इधर उधर टाइम को वेस्ट करती हैं। वो टाइम अपने लोग कहते हैं कि बच्चों में देते हैं, हर मदर से कहते हैं कि हम वो टाइम बच्चों में देते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहिएगा तो वो टाइम मिल जाएगा। और मैंने मोदी के बिजनेस भी एज ए कपल्स लिया था, तो मैं जो कर सकती थी मेरे लिए जो बेस्ट था मैं वही की, और उतना ही टाइम देती थी। मैंने एक्स्ट्रा कभी नहीं टाइम दिया, मेरे पास जो टाइम थे उतना ही दिया। और मोदी केयर बिजनेस कहता भी है कि आपके पास जो टाइम है उसको दीजिए, लेकिन लगातार दीजिए, दिल से दीजिए, अपने सपनों के लिए दीजिए, लेकिन दीजिए, लगातार देते रहिएगा तो एक दिन देखिएगा कि आपके वो जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड, जब जब आप बिजनेस में आइएगा तो 3 तरह की लाइफ मिलेगी। आप अगर आप अपनी लाइफ को देखिएगा तो 3 तरह की लाइफ मिलती है, ड्रीम लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ और अपॉर्चुनिटी लाइफ। अब आपको अपनाना है कि क्या आप अपने ड्रीम्स को छोड़ देना चाहती हैं और एक अच्छे से रिलैक्स लाइफ में जीना चाहती हैं, ये आप पे डिपेंड है। कभी को किसी ने नहीं कहा कि आप जिस भी जगह होंगी आपको खाने पीने रहने सब चीज की आजादी होगी, लेकिन ये आपको सोचना है, ड्रीम्स देखना है, क्योंकि लेडीज में बहुत सारे पावर्स होते हैं अंदर से, बस उनको इच्छा को है जो जगाने की जरूरत है। तो ये आपको चुनना है कि आप अपने सपनों को कैसे जगाइए, उस सपनों के साथ जिए, उस सपनों को फील कीजिए। सुरेखा मैम, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सुरेखा मैम को, वो अपने सारे सपनों को फील कराने के लिए बोलती हैं। बिल्कुल फील कीजिए कि वो जब सपने आपके पूरे होंगे तो कैसा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज मैं अपने सपनों को फील कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, अचीव कर रही हूँ। ये सचमुच ऐसा होता है, जब आप फीलिंग कीजिएगा, आप टच कीजिएगा उसको, तो लगेगा कि एक सनसनाहट सा आ रहा है। तो वो चीजें को देखिए, आप खुली आंखों से आज उस सपनों को जगाइए। कंप्रोमाइज कुछ दिन आप बिजनेस को बिल्ड कर लीजिएगा। कंप्रोमाइज तो अब अगर बिजनेस को बिल्ड नहीं कीजिएगा तो जिंदगी भर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एक बार बिजनेस कर लीजिएगा तो थोड़े दिन की कंप्रोमाइज है, फिर ड्रीम लाइफ है और अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दिल दिमाग खोले रखिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके भी दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको ढूंढना है कि उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अपनी सक्सेस और सफलता में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें आपके पास आएंगी, ऐसा नहीं ब्रह्मांड में आप हमेशा मैसेज दे रही, ब्रह्मांड आपको लौटा के दे रही है, लेकिन उसको ग्रैब करना आपके हाथों में। अपॉर्चुनिटी को अपनाने से क्या आपके आराम जो लाइफ होगी, जो कंफर्टेबल लाइफ होगी, जो पीसफुल लाइफ होगी, क्या वो रिलैक्स रहेगी? बिल्कुल नहीं। जब आप अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप जो रिलैक्स लाइफ है उसको तोड़ना पड़ेगा, कंफर्टेबल लाइफ से आपको हटना पड़ेगा। और सब चीज हो सकता है कि आप दोपहर के 2 से 3 4 5 घंटे आराम से सोती हो, और किसी को सोना, मेरे से ज्यादा तो सोना किसी को पसंद नहीं है। मैं सच दिल से बताती हूँ, मेरा तो ड्रीम ही है सोना। लेकिन उस ड्रीम से भी बड़ा मेरा सपना था मेरे बच्चे। मैं ये 2-3 घंटे अगर मैं बचाकर अगर इस बिजनेस में दे देती हूँ तो मेरा जो बच्चे की जिंदगी है वो कभी कहते हैं ना कि एक कंप्रोमाइज लाइफ से, बजट लाइफ से निकल कर आज मैं सपनों की लाइफ में ले जा रही हूँ। तो मेरे से अगर पूछा जाए तो मेरा सोना इतना पसंद है। मैं आज भी मैं थैंकफुल हूँ मोदी के बिजनेस और अनूप सरमनीता मैम का, कि मैंने जिंदगी में कभी भी जो सोना होता है मतलब हमको कभी भी 5 बजे 6 बजे बोलिए तो उठना पसंद नहीं है, लेकिन कब जब आपकी लाइफ है तो उठना पड़ता है। लेकिन जब हम मोदी के बिजनेस में आए थे तो ये ड्रीम बनाए थे कि हम एकदम आराम से सोए, जितने बजे उठने का मन करे उठेंगे और रिलैक्स लाइफ रहेंगे। और सचमुच बहुत थैंक यू मैम कि आज वो लाइफ में जी रही हूँ। आज हम उठते हैं बिल्कुल 9 बजे से बाद ही उठते हैं, पहले नहीं उठते हैं। और उठते हैं, खाना बना बनाया हुआ मिल जाता है, क्योंकि वो खाना आती हैं, बना देती हैं, गर्मा गर्म खाना बनाती हैं। और ये मेरे ड्रीम लिस्ट में था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भूल चुकी थी कि ये भी एक ऐसा लाइफ होता है। आज मैं बिल्कुल जी रही हूँ, मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता है। और वो मतलब जब मैं पहले बनाती थी सबको बना कर खिला कर तब खाती थी, ठंडे या थके हारे कभी मन किया तो खाए, नहीं तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आज उस खाने को फील कर रही हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ये खाने में कितना टेस्ट है, जो गर्मा गर्म बनकर मिल रहा है, इतना प्यारा लगता है वो खाना। रिलैक्स आराम से नहा धोआ के तैयार होकर आए और खाना बना बनाया वो मिल गया।
तो ये भी एक ड्रीम्स हो मेरे लिए, तो ये मतलब भूला हुआ ड्रीम्स था जो आज जीवीडी जाकर पूरा हो रहा है। कहते हैं ना कि जब आप सपने देखते तो जो नहीं भी चाहते, जो छुपा छुपा हुआ सपना होता है वो भी बड़े बड़े चीजें जो पूरी, जैसे नेहा मैम ने बोला BMW गाड़ी, घर, देश विदेश की यात्राएं, बच्चे को अच्छे स्कूल में, ये सब तो मिला, ये सब आपको मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये जो मैंने शब्द बताए ये किन्हीं को दिखा नहीं सकती, ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं। तो आज ऐसी लाइफ मिल रही है। क्या सपने तक पहुंचना आसान होता है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, सपने तक पहुंचना आसान नहीं होता है, आसान बना सकती हैं आप। ये हिम्मत की लेडीज के अंदर बहुत सारे पावर्स होते हैं, और उनको टाइम मैनेज करने का भी आपके अंदर, अगर आप अपने घर फैमिली से बोलिएगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, तो ठीक है, आपके हस्बैंड कभी नहीं बोलेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको चलिए आपको सपने तक पहुंचना है तो काम कीजिए, नहीं, ये आपका डिसीजन होगा। और कोई भी परिवार फैमिली ये नहीं चाहेगा कि अपने घर को डिस्टर्ब कर कर आप जाएं अपने सपनों को पूरा करने। ये आपको सीखना है कि कैसे मैनेज करना है घर में, कैसे बच्चों को मैनेज करिएगा और अपने सपनों तक पहुंचिएगा। ये सारी कुछ आपके लिए है, आपके सपने हैं, आपके बच्चे हैं, आपको सोचना कि कैसे करना है। बस सोचिए, ड्रीम्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आते जाइएगा, देखते जाइएगा, उसको पूरे करते जाइए और फील करते जाइएगा। फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस में आए तो प्रोडक्ट्स बहुत शानदार थे, जैसा कि मैंने बताया, जबरदस्त था। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मेरे, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के डोर ओपनर, मेरे लिए तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही डोर ओपनर था। मैंने इसी प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस को किया। बस करना कुछ नहीं था, आराम से जो मैं 8-10 लेडीज जहाँ दिखती थी वहाँ इकट्ठे हो जाती है। इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू अमृता मैम, कि अमृता मैम ने मुझे सिखाया, लेडीज मीटिंग करना सिखाया। और उससे भी बड़ी बात कि आपके अंदर जो टैलेंट था, प्रोडक्ट्स तो थे, और बहुत लोग मोदी के बिजनेस करते हैं, सब लोगों के अलग अलग तरीके हैं बिजनेस करने का, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ को सही ट्रैक पे कैसे डाला जाए, ये अनूप सर और अमृता मैम से सीखा जा सकता है। तो थैंक यू मैम। सिर्फ बिजनेस में लाकर रिवार्ड्स नहीं, हम स्टेज पे जाकर सिर्फ रिवार्ड्स नहीं लेते, अपनी एक पहचान भी बनाए हैं इस बिजनेस में। लेडीज मीटिंग के कारण आज बहुत सारे लोग अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, स्किन केयर यूज कर रहे हैं, अपने आप को केयर कर रहे हैं। ये चीजें आपने ही सिखाया मैम। और अनूप सर, बहुत बहुत थैंक यू सर कि हम दोनों को एज ए कपल कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, रीजन को कैसे क्लियर करना है, ये मिसाल है। आज कल सुरेखा मैम या कभी भी कोई हमें देखते हैं तो 1 और 1 11 ही कहते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि चलिए बिजनेस में मतलब हम दोनों का जो नाम है सम्मान से, प्यार से लिया जाता है, कि अगर किन्हीं को एग्जाम्पल है तो दिया जा रहा है कि 1 और 1 11 कैसे बन सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे मोटे सपने हैं, अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं तहे दिल से रवि सर, रोसी मैम का थैंक यू, राजेश सर, मनीषा मैम के लिए थैंक्सफुल, उन्होंने हमें इतना अच्छा बिजनेस दिया, अपने लीडरशिप में आगे बढ़ाने का, ग्रो करने का मौका दिया। आज हमारे ग्रुप में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो अपने फील्ड में सक्सेस है, जैसे कि अगर हम लोग सीमा मैम को देखें, सीमा मैम के हस्बैंड ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है, तब भी सीमा मैम एक सिंपल, हम लोग हर बार उनको अपनी वीकली लेडीज मीटिंग में मिलाते हैं, एक सिंपल सी हाउस वाइफ वो जब बिजनेस कर सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, और डीपी और बिजनेस और घर तीनों को, उनको तो देख के मेरे तो आप भी होश उड़ जाते कि वो कैसे करती हैं। उनको देखने पे आपको विश्वास होगा कि जब वो कर सकती हैं तो हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियन लेडीज हैं हमारे साथ, जैसे कि हमारी गीता मैम हो गई, फिर सुजाता मैम है, अंजना मैम है, ये सारे जो है लॉकडाउन में हमें मिले हैं, ये सारे ब्यूटिशियन है और लॉकडाउन में हमें मिले हैं, और आज ये सारे डायरेक्टर एंड अबव है। तो मुझे अच्छा लगता है कि देखिए, अगर लेडीज हैं और आप थोड़ी सी भी कुछ कर रही हैं तो हम लोग सोचते हैं सक्सेस, और ब्यूटिशियन है, मुझे क्या जरूरत है इस बिजनेस, हम अपने लाइफ में सक्सेस। हर एक हाउसवाइफ लेडीज या लेडीज जो अपना चुनती है, प्रोफेशनल चुनती है, वो यही ब्यूटिशियन, बुटीक चुनती हैं। और उसमें से अगर कोई लेडीज आगे बढ़ रही है, मुझे लॉकडाउन में ये 3 लेडीज मिली जो आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजना मैम है, संध्या मैम है, जो अंजना मैम ऑलरेडी इतने अच्छे सक्सेसफुल उनके हस्बैंड हैं, संध्या मैम जो टीचर है,
सारिका मैम जिनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनको हॉस्पिटल चलता है, किसी के लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन सारी लेडीज, इसके अलावा बहुत सारी और नाम अगर गिनाएं तो कम पड़ जाएंगे। इतनी सारी लेडीज हैं जो सक्सेसफुल हो रही हैं, इस बिजनेस को कर रही हैं। आज हमारी नई ब्रांड न्यू लॉकडाउन में ही जीवीडी अस्मिता मैम है जो इतने अच्छे से इस बिजनेस को कर रही हैं। फ्रेंड्स, उनकी स्टोरी, अगर स्मिता मैम की स्टोरी सुन लीजिएगा तो आंख में आंसू आ जाएंगे, उनसे बड़ा स्टोरी किसी को नहीं हो सकता है। तो इस तरह हम लोग अपने आगे को बढ़ा सकते हैं, अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, सक्सेस स्टोरी बहुत सारे हैं, ढूंढना आपको है। स्टोरी आप किसी भी तरह किसी भी फील्ड में रहे, स्टोरी, अभी तो अनूप सर इतने सारे स्टोरी हम लोगों को दे दिए कि आज हम लोगों को मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उस स्टोरी को सुनिए और अपने आप को देखिए, बिजनेस को बिल्ड कीजिए, अपने सपनों तक पहुंचिए, आगे बढ़िए और अपने घर को एक अच्छी लाइफ दीजिए।